हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज आप लोगों को मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं तो मैं आपको बता देता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस फाइंड ऑप्शन। अभी तक हमने लास्ट क्लास में सीखा था एडिटिंग के अंदर फाइंड को मैंने बताया था कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस भी करना बताया था। आज की क्लास में हम लोग फाइंड के अंदर एडवांस फाइंड ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम समझेंगे कि इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडवांस फाइंड ऑप्शन में स्पेस फाइंडिंग। अगर हमें स्पेस फाइंडिंग करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हम एक न्यू पेज लेते हैं। इस पेज के अंदर हम लिखते हैं इक्वल टू रैंड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके और 0 प्रेस करके, और यहाँ पे कई सारे टेक्स्ट फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये टोटल 5 पैराग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अंदर हम लोग जितने भी एडवांस फाइंड ऑप्शन है उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने स्क्रीन के अंदर पर और यहाँ पे एडवांस फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है मैं आपको बता दूं। एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें स्पेस फाइंड करना हो, स्पेस फाइंड तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ओनली अगर स्पेस फाइंड करना है तो हम करेंगे सिंगल टाइम स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। हम जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि जो कर्सर होता है वो वहीं वहीं मूव करेगा जहाँ जहाँ स्पेस इसको मिलेगा, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ पे ये हमारा कर्सर जा रहा है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि जितने भी वर्ड है उनके बीच का स्पेस को डिलीट कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड के बाद जो ये रिप्लेस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। अब जैसे ही रिप्लेस ऑल पे करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जितने भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो इस टाइम पे बिना स्पेस के हो चुके हैं। जितने भी वर्ड्स थे उस बिना स्पेस के अभी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम स्पेस फाइंड कर सकते हैं और स्पेस को डिलीट करना हो तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल जेड के साथ, ठीक है, मैंने अंडू कर दिया, ये पहले जैसा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं आपको एक एक करके बताता भी रहूँगा। जैसे कि एडवांस फाइंड ऑप्शन में हमने स्पेस फाइंडिंग सीखा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सर्च अप एंड डाउन का क्या मतलब होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फाइंड ऑप्शन पे गया, एडवांस फाइंड ऑप्शन पे गया, ठीक है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है टू। मैं यहाँ पे लिखूँगा TO2, ठीक है। और टू ऑप्शन पे जाने के बाद, ठीक है, मैं फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। तो जहाँ जहाँ टू होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट होगा। देखिए जब जब मैं फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ तो ये वहीं हाईलाइट हो रहा है जहाँ पे टू लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फाइंड नेक्स्ट करके देखें ना, हम सीधा चाहते हैं कि जहाँ जहाँ टू लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रीडिंग हाईलाइट, यहाँ पे जाके हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दे। तो ये ऑटोमेटिक ये वहाँ वहाँ लेके जाएगा, ये वहाँ वहाँ उस एरिया को हाईलाइट कर देगा जहाँ पे टू लिखा हुआ यहाँ इसको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम हाइड कर सकते हैं। और क्लियर करना हो तो यहीं से क्लियर हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं। और फाइंड करना है तो नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड यहाँ से हम कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हम लोग नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम बीच में हैं, ठीक है, अगर हम बीच, जैसे कि हम बीच बीच में ऊपर की तरफ में जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक इसके ऊपर मैं फाइंड करूँ टू को, चाहे चाहे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ या इसके नीचे मैं फाइंड करना चाहता हूँ टू को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा डाउन अप और ऑल, ठीक है। अगर आपने अप पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, या हाईलाइट पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट ऑल, हाईलाइट ऑल से तो ये ऑल हाईलाइट हो रहा है, क्लियर। अगर मैंने फाइंड अप पे किया, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो फाइंड नेक्स्ट करने से जितने भी ऊपर की तरफ में टू लिखा हुआ है ये सारे के सारे ऊपर वाले को सिलेक्ट करेगा। जैसे देखिए मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे थीम पे हमारा कर्सर था, ऊपर ऊपर की तरफ में गया और टू को सिलेक्ट किया, फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ में ये जा रहा है। अगर नीचे की तरफ में हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
और अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो बस ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ ये नहीं जाएगा। बस ये नीचे की तरफ जहाँ जहाँ 2 लिखा होगा वहाँ वहाँ ये बता देगा कि हाँ यहाँ यहाँ 2 इसको मिल रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ इसको मिले वहाँ पे ये बताएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइंड अप डाउन ऑल। ठीक है, आपको जहाँ भी आपका कर्सर है उससे नीचे की तरफ फाइंड करना हो तो डाउन, उसके ऊपर की तरफ फाइंड करना हो तो अप, और आप चाहते हो कि जहाँ भी लिखा हो वहीं पे फाउंड हो, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑल पे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है मैच केस। मैच केस, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी तक हम कुछ भी फाइंड करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और जब मैं फाइंड कर रहा था तो 2 चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो वो दोनों ही फाइंड करके दे रहा था, वो केसेस को ध्यान नहीं दे रहा था। केसेस का मतलब होता है कैपिटल केसेस और स्मॉल केसेस, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये इसको ध्यान में रखते बिना ये बस फाइंड करके दिखा रहा था हमें कि 2 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ये अपने आप को फाइंड कर दे रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम 2 ओनली वही हम 2 फाइंड करना चाहते हैं जो स्मॉल लेटर में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच केसेस पे क्लिक कर देंगे। एक बार मैच केसेस पे क्लिक करेंगे, अब ये कैपिटल के में जो 2 लिखा हुआ है उसको फाइंड नहीं करेगा, अब जो स्मॉल में 2 लिखा हुआ है उसको ही फाइंड करेगा। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखोगे इस बार जहाँ भी फाइंड किया होगा ये स्मॉल में ही 2 होगा। फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट, देखो स्मॉल में 2 है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये फाइंड करेगा TO, ये वहाँ वहाँ देखेगा कि ये स्मॉल में ही हो, ठीक है, कैपिटल में नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल में 2, जैसे मैंने लिख दिया TO, ठीक है, कैपिटल में 2 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ अब यहाँ से फाइंड करे, ठीक है, तो कैपिटल में ही फाइंड करे। मेरा मैच केसेस पे हम मेरा चेक टिक है, ठीक है, मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो अब ये वहीं पे जाएगा जो कैपिटल में T जहाँ पे लिखा होगा। फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो जी फिर वहीं पे लेके जा रहा है जहाँ पे कैपिटल में T और वो हमें दिखाई पड़ रहा है। फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो अब है ही नहीं इसीलिए बता दिया कि अब ये फिनिश हो गया, अब यहाँ पे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड होल वर्ड ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं इस पे प्रेस किया, ठीक है, और इस पे मैंने लिखा YO, ठीक है, और मैंने फाइंड नेक्स्ट लिखा तो ये बताएगा कि यार ये फाइंड ही नहीं कर पा रहा, कहीं पे YO लिखा ही नहीं है। ठीक है, जब तक कि ये पूरा का पूरा वर्ड हम ना लिखें जब तक ये फाइंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है फाइंड होल वर्ड ओनली, मतलब पूरा वर्ड ही बस फाइंड कर सकता है, बीच का कोई भी फाइंड, जैसे बीच के YO या फिर कोई भी लेटर हो बीच के उसको फाइंड नहीं करेगा। अगर मैं इसमें U लगा दूं तो अब ये फाइंड करेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे U आ गया, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी U आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे फाइंड होल वर्ड ओनली पे मैंने क्लिक किया हुआ है, चेक टिक लगाया हुआ है, तो आप ये समझिए कि अब ये पूरा वर्ड सेलेक्ट करेगा, पूरा वर्ड को ही फाइंड करेगा। अगर आपने कुछ भी बीच का ही वर्ड या बीच का कोई लेटर आपने देखा और उसको सर्च किया तो ये उसको सर्च नहीं करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड ही ये सर्च करेगा। चलिए, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, यूज वाइल्ड कार्ड्स आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने फाइंड करना सीखा, ठीक है, लेकिन कई ऐसे फाइंड्स होते हैं जो नॉर्मली हम लोग को नहीं पता होता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट उसको भी फाइंड कर लेता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाइल्ड कार्ड में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लिखा है, स्टार बना हुआ है, ठीक है, मोर देन, लेस देन, ये जो साइन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, इन सब के यूज से भी हम कुछ कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अब क्या क्या फाइंड कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अंदर अगर हम ऐसी चीज़ें फाइंड करना चाहें, ठीक है, जो मैं नॉर्मल आपको दिखा देता हूँ, करके मैं बताता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैंने एडवांस फाइंड पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने यूज वाइल्ड कार्ड पे क्लिक किया, ठीक है, और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूं, ठीक है, जो स्टार्टिंग वर्ड जो है वो है एस से हो, ठीक है, और बीच में 2 ऐसे लेटर हो, तो लेटर हमें नहीं पता, मान लो कि हमें पता नहीं, बस हमें इतना पता है कि स्टार्टिंग में एस था और लास्ट में एन था। ठीक है, तो
बीच में क्या था हमें नहीं पता, तो हम बीच में हम 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड होता है, उस वाइल्ड कार्ड साइन होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में एन लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कोई वर्ड जिसमें स्टार्टिंग में एस हो और लास्ट में एन हो और बीच में डबल टाइम क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, तो फाइंड करें, तो इस पर हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करके बता दिया, एस है, बीच में करेक्टर स्पेस का है, उसके बाद ए है, फिर उसके बाद एन है। तो अभी ऐसे इसको जहाँ भी दिखाई पड़ेगा वहाँ पे ये फाइंड करेंगे। फाइंड नेक्स्ट मैंने किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने फाइंड किया, यहाँ पे देख सकते हो एस लिखा हुआ है और एन, और बीच में 2 इसका लेटर है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है बीच में। तो अब वहीं वहीं फाइंड करेगा जहाँ पे 2 लेटर बीच में हो। ठीक है, और पहला लेटर हो एस और लास्ट वाला लेटर जो हो वो हो एन। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा इसका क्या मतलब हो। अगर मैं इसको एक भी करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ सी हो स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, फिर एन हो। अब जो भी वर्ड जिसका स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट हो वो सी हो और लास्ट का जो अल्फ़ाबेट हो एन हो, ठीक है, और बीच में कुछ भी हो, तो ऐसे वर्ड को ये सर्च करे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को सर्च ये कर सकता है, जैसे कि मैंने लिखा फाइंड नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे कैन एक ऐसा वर्ड है जिसमें स्टार्टिंग में सी है और लास्ट में एन है और बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, तो कैन को इसने सर्च कर लिया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया कि इसका यूज़ कैसे होता है। और भी इसके यूज़ होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को इस बार ओनली इसके अंदर ऐसे वर्ड को सर्च करना है जो मात्र 2 वर्ड के, 2 अल्फ़ाबेट्स के बने हो। ठीक है, जैसे कि टू हो सकता है, ठीक है, एन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी 2 अल्फ़ाबेट से बना हुआ वर्ड अगर हमें सर्च करना है तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्पेस लगाना है, सबसे पहले स्पेस। ठीक है, उसके बाद 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाना है, 1 2, 2 टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद स्पेस लगा देना है। ठीक है, तो अब ये 2 वर्ड कुछ भी हो सकता है, हमें 2 अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, हमें इसको सर्च करना है, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले आई एन इन एक तरह से 2 अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये जहाँ जहाँ आपको 2 2 दिखाई पड़ेंगे, देखो वही वही सेलेक्ट करेगा जहाँ जहाँ इसको 2 2 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आप चाहो तो इसको 3 भी कर सकते हो, स्पेस दे के 3 बार क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, 1 2 3। ठीक है, और स्पेस दे के फिर फाइंड नेक्स्ट करोगे तो अब ये वही सर्च करेगा जो 3 अल्फ़ाबेट से बने हुए वर्ड है। ठीक है, वैसे ही 4 का कर सकते हो, 5 का स्टार्टिंग में स्पेस लगाना और लास्ट में स्पेस लगाना। ठीक है, अब जब जब आप इसको सर्च करोगे, ठीक है, तो चाहे 3 वर्ड सर्च करना चाहते हो, 3 वर्ड का कोई भी 3 अल्फ़ाबेट्स का कोई भी वर्ड या 4 अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड आप आसानी से कर सकते हो। चलिए, तो आपको ये भी समझ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग और किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे स्टार का यूज़। हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना सीख लिया। ठीक है, वाइल्ड कार्ड के अंदर अब स्टार का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्टार का यूज़ 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच के डिस्टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए होता है। जैसे हमें यूज़ करना है स्टार के साथ पी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। ए स्टार पी, हमें इसमें अभी जो यूज़ करना है, फाइंड के अंदर जाना है, एडवांस। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है ए। ठीक है, फिर हमें लिखना है स्टार और लिखना है पी। चलिए, अब इसके अंदर ये उन्हीं चीज़ों को सर्च करेगा जो ए से पी के बीच के डिस्टेंस है। ए से पी के बीच में जितना एरिया है उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो ए और पी मैंने लिखा है, मैंने फाइंड जैसे ही नेक्स्ट किया तो देखो पहला बता दिया कि यहाँ पे ए और पी यहाँ पर है। उसके बाद फिर मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो अब ये जो सेलेक्ट किया है इसमें ए, देखो वे का जो ए है बीच में, यहाँ से लेके हेल्प का लास्ट जो अल्फ़ाबेट है पी, वहाँ तक के एरिया को इसने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने नेक्स्ट किया तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे
ए से पी तक को सिलेक्ट कर लिया। तो इसको जहाँ भी ए से पी तक दिखाई पड़ेगा वहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है, इन इसके बीच के सारे एरिया को इसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब अगर अब हम नेक्स्ट करेंगे तो देखो P यहीं पे रहेगा क्योंकि A बीच में भी तो आ रहा है। तो देखो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो देखो फिर से A आया था बीच में, तो यहाँ से अब यहाँ तक के सिलेक्शन को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे, बीच में और A आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का, फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ A और लास्ट में जो P है, इन दोनों के बीच का जहाँ जहाँ इसको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, एरिया, उस सारे के सारे एरिया को ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक करेगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो स्टार का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि लेस देन का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं इन बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको ये लेस देन का साइन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी स्टार्टिंग का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेना है, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेना है। जैसे कि इसके लिए हम जैसे कि मोर देन CHA यूज़ करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा वर्ड को ये सेलेक्ट करके दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोर देन का साइन लगाया और मैंने लिखा CHA और मैंने फाइंड नेक्स्ट किया। ठीक है, तो ये फाइंड करके दिखाएगा। मैं स्टार्टिंग में कर्सर को रख देता हूँ। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे जो फाइंड इसने किया, यहाँ पे देखो चार्ट्स जो लिखा हुआ है CHA, यहाँ पे इसने फाइंड कर दिया। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे भी इसने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये फाइंड कर सकता है, ज़्यादा खास वैसे ये है नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये है अगला, ये साउंड लाइक इंग्लिश। अब ये उन्हीं को सेलेक्ट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा AI, अब इसका साउंड कोई भी लेटर करेगा वो उसको फाइंड करेगा। जैसे मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में मैंने कर्सर लेके गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर को लगा दिया है। अब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ भी A का साउंड आता है उसको ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये A को ही सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं AE डाल दूँ, ठीक है, फिर फाइंड करूँ, ठीक है, तब भी A को ही सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं डबल E डाल दूँ या EI डाल दूँ, ठीक है, तो ये ए को ही सिलेक्ट कर रहा है। मतलब सारा का सारा जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे ए का साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो साउंड लाइक इंग्लिश में बस वही होता है कि जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे उससे रिलेटेड साउंड जो भी प्रोड्यूस करे उसको ये सिलेक्ट करता है, बाकी उतना खास ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको स्टार्टिंग पे लेके जाता हूँ कर्सर को। ठीक है, फाइंड में एडवांस, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो सिलेक्शन किया था चेक टिक, इसको भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन मैच प्रीफिक्स। मैच प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे वर्ड हमें दिखाई पड़े जो स्टार्ट होते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि W से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड इसके अंदर हमें दिखाई पड़े, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैच प्रीफिक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला मतलब कि पहला लेटर, किसी भी वर्ड का पहला लेटर W से स्टार्ट होगा उसको ये सेलेक्ट करेगा। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो ये, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जहाँ जहाँ W से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो AN से जो भी होगा उसे ये सेलेक्ट करे। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो AND है जो AN से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर रहा है। चलिए, अब इसके बाद आता है मैच सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है लास्ट। लास्ट में हम चाहते हैं कि ये हो, जैसे कि मैंने A और D लिखा और फाइंड नेक्स्ट किया, यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे मैंने ES फाइंड किया तो जहाँ जहाँ ES होगा, ठीक है, सफिक्स मतलब लास्ट में जहाँ जहाँ ES होगा ये उसको फाइंड करेगा।
ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये हमें दिखाई पड़ रहा है वहाँ वहाँ ये सिलेक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, वो उसको सेलेक्ट कर रहा है जहाँ जहाँ ES लिखा हुआ है। तो वैसे ये भी उतना खास नहीं है, बाकी आपको स्टार्टिंग का वर्ड या लास्ट का कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से ऐड यू, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ऐड यू और बिना स्पेस दिए ऐड, ठीक है, यू, मैंने स्पेस दिया और यू सेलेक्ट किया। अब मैं देखता हूँ ये फाइंड कर पाता है एंड यू। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में अपना कर्सर को रख दिया है, ठीक है, और मैंने फाइंड नेक्स्ट किया है तो ये बता रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड, मतलब कि ये फाउंड नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि एड यू जो है इसके बीच में पंक्चुएशन लगा हुआ है। ठीक है, पंक्चुएशन क्या होता है, कोई भी साइन वाइन होता है सारे के सारे पंक्चुएशन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं जो डॉट का साइन है उस वो इग्नोर हो जाए या कोई भी पंक्चुएशन हो वो इग्नोर हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और हम फाइंड करेंगे तो देखो इस बार ये फाइंड करके दे देगा। देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है एड यू, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो ये डॉट लगा हुआ था ये भी एक पंक्चुएशन था और इसको इसने इग्नोर किया इस बार। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं थीम वैन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा THEME थीम स्पेस वैन। ठीक है, ये फाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी तो फाइंड इसीलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पे टिक लगा हुआ, टिक ना लगा होता ना तो ये फाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, कभी भी ये फाइंड नहीं कर पाता। लेकिन वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर तो ये फाइंड आसानी से कर देगा कि हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी पंक्चुएशन साइन को इग्नोर करने के लिए हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं इग्नोर वाइट स्पेस। जैसे मान लो इस पे भी मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिया कोई भी, जैसे मैंने लिखा, अभी तो फिलहाल हटा देता हूँ समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा कीवर्ड टू सर्च या फिर क्लिक द CLICK क्लिक दी। ठीक है, इस पे मैंने किया। ठीक है, अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक द आ गया। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे ये करता हूँ क्लिक द, मैंने इस बार क्या स्पेस नहीं लगाया। अब मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो ये बताएगा कि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है क्योंकि स्पेस तो मैंने लगाया ही नहीं है। तो अगर मैंने लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट किया तो अब ये सिलेक्ट कर लेगा क्योंकि अब ये स्पेस को ध्यान में नहीं रख रहा। ठीक है, बस इसको जहाँ भी ये दिखाई पड़ेगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द डिफरेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे द डिफरेंट लिखा, क्या ये सिलेक्ट करेगा? तो फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ तो नहीं कर पाया, लेकिन वही अगर इग्नोर करूँगा तो ये इस बार सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई पंक्चुएशन लिखा होता, जैसे कि मैंने मान लो मैंने लिखा थीम वैन, ठीक है, तो ये सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, बताएगा कोई है ही नहीं। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे स्पेस एरिया पे मैंने क्लिक किया था तब भी ये सेलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि पंक्चुएशन भी है। अब मैं दोनों पे क्लिक कर दूंगा तो अब ये फाइंड कर देगा। ठीक है, थीम और स्पेस भी है और डॉट भी है, पंक्चुएशन भी है, तो दोनों को ही इग्नोर करवाया जब, तब जाके ये फाइंड कर पाया। ठीक है, तो हमने सीखा आज की क्लास में फाइंड, एडवांस फाइंड के बारे में कि हम एडवांस फाइंड का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अभी हमारा क्लास ओवर हुआ नहीं है, अभी फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारे फंक्शंस जिसके अंदर फॉर्मेट फंक्शन के बारे में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, इसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।